उसके बाद कई विद्वानों ने अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखी। एक कमेंट्री आज आपने हमारे हाथ में ला के दी है, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि इन नवरात्रों के दिनों में हमारे हाथ में ये गीता का एक संस्करण आया है। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, जो इतनी दूर भारत से इतनी दूर आप आए तो गीता लेकर के आए हैं। और गुरु महाराज हमेशा कहते थे, जिस दिन हमारे पार्लियामेंट में गीता आ जाएगी आप उसका एक हिस्सा हैं, क्योंकि भारत का संदेश आप लाए हैं और उस कार्य को यहाँ पर करने आए हैं नाइजीरिया वासियों के बीच में। तो जब ये गीता का प्रचार प्रसार आप करते हैं, आप जैसी हस्तियाँ करती हैं, तो पब्लिक उसको ज़रूर फॉलो करेगी। ये देखा गया है, जो राजा कहता है प्रजा भी वही करती है। तो ये नवरात्रों के ये परम पुनीत दिन चल रहे हैं और मैंने बहुत ही थोड़े में आपको बताया कि ये सिद्धरात्रियाँ नवरात्रियाँ, नवरात्रा क्यों कहते हैं, इसके भी दो अर्थ हैं। एक नव गिनती में 9 दिन होते हैं, नवरात्रियाँ होती हैं, और दूसरा नवरात्रा नई रातें, हमारा जीवन नया हो जाता है। माता रानी की तपस्या करके और जो है साधना करके, मंत्रों का जाप करके, गीता का पाठ करके, क्योंकि गीता माता जो है सर्वोपरि है, माता का दर्जा सबसे ऊंचा दिया भगवान में गीता माता को। अपने मुखारविंद से उनके जो है श्लोक बोले हैं और वो ज्ञान हमको दिया है। इससे बढ़कर के संसार में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े विद्वान हैं। भगवान से बढ़कर कोई भी नॉलेजेबल पर्सन नहीं है संसार में। तो गीता आज हमारे हाथ में है, गुरु महाराज की कृपा है। और गुरु महाराज जो हैं वो गीता के उपासक बने, पर इसके पहले वो भारत के जो था फ्रीडम फाइटर थे। महात्मा गांधी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, लोकमान्य तिलक के साथ उन्होंने बहुत कार्य किया। कई वर्षों तक उन्होंने ये कार्य किया और इस आज़ादी की लड़ाई में कई बार महाराज जी जेल में भी गए। तो उन्होंने उन्हीं दिनों अन्न, जल और नमक का, मिर्च मसालों का त्याग किया। At the age of 18 he left everything. उसके बाद 18 from the 18 और महाराज जी ने जो आयु पाई, he lived up to 101 years। लोग समझते हैं हम खाना नहीं खाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है। महाराज जी ने अन्न नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। दिल्ली की गर्मी को आप जानते हैं कैसी प्रचंड गर्मी होती है, महाराज जी उसमें भी पानी नहीं पीते थे। बड़ा त्याग तपस्या जो गुरु महाराज ने किया। आज़ादी की लड़ाई खत्म हुई, आज़ादी मिली हमको 1947 में। महाराज जी को जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, एक मिनिस्ट्री आप भी ले लो, और एक ब्लैंक चेक भेज दिया महाराज जी को। आपको जो अमाउंट इसमें डालना है आप भरो और आप हमारी मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में आ जाओ। गुरु महाराज ने उसका जवाब दिया कि अब आज़ादी हो गई है, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है, अब मुझे किसी मिनिस्ट्री से कोई काम लेना नहीं है। अब मैं काम करूँगा तो भगवान का